हर जगह पे छोटे या बड़े ट्रेडर सब ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि साइकोलॉजी मास्टर कर लो और ट्रेडिंग सुधर जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपने इस लॉजिक से कभी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो के एंड तक आपको वो सारी बातें मालूम चलेंगी जो आप पहले से जानते तो थे, बट उसको इस वे में इम्प्लीमेंट करने के तरीके को आप नहीं सोच पा रहे थे। आप वीडियो के एंड तक आपको एक चीज़ क्लिक होगी कि अरे यार, ये तो ऐसी चीज़ थी, मैं इसको दूसरे तरीके से सोच रहा था। और ये एक छोटी सी चीज़ पूरी की पूरी गेम चेंज करने का ताकत रखती है। मान लेते हैं कि आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया, बट आपका जो सेटअप है वो लॉन्ग रन में पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बात आपको पता ही नहीं है। तो फिर लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, फियर कैसे कंट्रोल होगा, ओवर ट्रेडिंग कैसे रुकेगी। सोशल मीडिया ने ना साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लो और साइकोलॉजी सीख ली तो फिर ट्रेडिंग सुधर जाएगी। लगता है बड़ा ये ईजी सा बात है, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली ऑपोजिट है। साइकोलॉजी जो है ना वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो एक रिजल्ट है। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, रिजल्ट ऑफ रेपिटेशंस, रिजल्ट ऑफ मास्टरिंग अ सेटअप। ये स्टॉक मार्केट की दुनिया है। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक ही सेटअप पे, एक ही एज पे बार बार लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। स्टैटिस्टिकली जब आपको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म में मेरा जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप अपने आसपास देख लो। आज ये स्ट्रेटजी, कल वो स्ट्रेटजी, परसों वो स्ट्रेटजी। सेम सेटअप पे फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी बदलेंगे, हल्का प्रॉफिट होगा, हल्का लॉस होगा। और जब लॉन्ग रन में ज़्यादा लॉस होने लगेगा तो बोलेंगे यार मेरी तो साइकोलॉजी ही वीक है। भाई साहब, आपकी साइकोलॉजी नहीं, आपका सिस्टम वीक है। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बस ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से बहुत डरता है। जब आपको खुद नहीं पता कि आने वाली ट्रेड्स आपके लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो फियर आना लाजमी है। आपको लॉन्ग रन में तो पता ही नहीं है कि मेरा जो सेटअप है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इसको ना एक सिचुएशन से इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी रूम में एंटर करने वाले हो। वो रूम में अंधेरा है, आपको कुछ नहीं पता कि अंदर क्या है क्या नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा एंटर करते टाइम? बिल्कुल भी नहीं, फियर आएगा। सेम यही चीज़ होती है जब आप रैंडम ट्रेड्स लेते हो, तो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। अनसर्टेनिटी आती है और आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी में ऑटोमेटिक फियर मोड में चला जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम साइकोलॉजी मास्टर करना बिल्कुल नहीं है। ये एक एज को पकड़ना है, एक एज जिसको आप बार बार लगातार ट्रेड करते जा रहे हो। चाहे आप मार्केट प्रोफाइल ट्रेड करो, चाहे आप वीएसए करो, चाहे आप ऑर्डर फ्लो करो, चाहे आप एसएनसी करो, चाहे आप लिक्विडिटी करो, कुछ भी करो, बट सिर्फ एक चीज़ पकड़ो, उसको लगातार बार बार ट्रेड करते जाओ। अपने लिए कुछ कंडीशंस बना लो कि ये अगर स्ट्रक्चर होगा तभी मैं एंटर करूँगा, ये स्ट्रक्चर होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। ये सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आपको बनाने होंगे, तब जाके आपको ट्रेडिंग करना होगा। उसके बाद जितना प्रिसाइज आपका सेटअप होगा उतना कम कंफ्यूजन होगा, और जितना कम कंफ्यूजन होगा उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। देखो यार, ये प्लीज़ मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग सीधा लाइव मार्केट में आके नहीं होती है, इसको बैक टेस्टिंग की ज़रूरत होती ही है। आप मान लेते हैं कि आप आए और आप लाइव मार्केट का आपको एक्सपीरियंस एकदम ज़ीरो है और आप डायरेक्टली सोच रहे होगे कि मैं चलते ट्रेन में ही कूद जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लॉस होगा और फिर आप साइकोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते ना कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब है। बैक टेस्टिंग का पर्पस सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाना नहीं होता है, ये मार्केट के रिपीटेड बिहेवियर से आपके ब्रेन को रिकॉग्नाइज कराना होता है। जब आपका ब्रेन समझ जाएगा कि ये मार्केट ऐसे रिपीटेड बिहेवियर में ट्रेड कर रहा है, तब आप खुद ब खुद अच्छे ट्रेड्स लेना चालू कर दोगे। जब आप बार बार ब्रेन को पैटर्न रिकॉग्निशन समझाओगे तब ब्रेन उसके लिए यूज्ड टू हो जाएगा। बैक टेस्ट करोगे, बार बार बैक टू बैक सेम ट्रेड्स आप लोगे तो ब्रेन को वो नेचुरली वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ब्रेन उस पैटर्न को समझने लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में ना आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो, तो शॉर्ट टर्म में आप पैनिक नहीं करोगे, ग्रीड नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा, ओनली सिस्टम एंड यू। बस ये दो चीज़ें रहेंगी और आप एक ट्रेडिंग में और ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। अब नेक्स्ट फेज आता है। अब यहीं से लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे और यहीं से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। बट बिग कैपिटल मत लाना।
मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही गलती कर जाते हैं, स्ट्रैटेजी दिखी नहीं कि वो बड़ा पैसा लाते हैं। इससे फियर ना नेचुरली आता है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अब जो लॉस है ना, वो आपके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता है, वो लॉस आपके अंदर इमोशंस लेके आता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, इतना स्मॉल कि अगर वो पैसा खो भी जाए तो आपको कोई डैमेज ना हो। क्योंकि अब जो लॉस होगा ना आपको, तो आपको सिर्फ लॉस नहीं रहेगा, बल्कि आप खुद को ग्रूम कर रहे हो, ऐसी मार्केट सिचुएशन में अपने आप को ढाल रहे होगे आप। इस स्टेज में ना आपका गोल पैसा बनाना नहीं है, बल्कि इस स्टेज में आपका गोल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, मार्केट की मूव को समझना है। आपका जो गोल है वो अपने बिहेवियर को समझना है। अब धीरे धीरे ना रियल साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, आप ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। बुक पढ़ने से नहीं, जर्नल मेंटेन करने से, सामने पैनल देखने से। रियल साइकोलॉजी सामने प्रॉफिट और लॉस देखने से बनती है। ओवर ट्रेडिंग जाएगी, फोमो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, रिपीटेड बिहेवियर को आप समझना चालू करोगे, पेशेंस डेवलप होगा, मार्केट के बिहेवियर को आप समझना चालू करोगे। अब जाके आप रैंडम ट्रेडर नहीं, बल्कि एक फोकस्ड ट्रेडर बन चुके होगे इस टाइम तक। तो अब जाके कोई नेक्स्ट टाइम आपको बोले कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सीख लो, मास्टर कर लो और आप ट्रेडर बन जाओगे, तो रुकना और समझना कि सिर्फ साइकोलॉजी ही इकलौती चीज़ नहीं होती है। ट्रेडिंग को अच्छे से करने के लिए आपको एज प्लस एग्जीक्यूशन प्लस साइकोलॉजी, ये तीनों का मेल खाना एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये प्रोसेस करोगे तो साइकोलॉजी नेचुरली बिल्ड होगी। और बिलीव में, जो चीज़ नेचुरली बिल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो चीज़ फोर्सफुली बिल्ड होती है वो आगे जाके बिखरनी ही होती है किसी न किसी टाइप में। इस बात को फॉलो करने के बाद आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी इकलौती ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जिसको आपको मास्टर करना होगा। आप ये पाथ फॉलो करो और आपको देखो ट्रेडिंग जर्नी आपकी कैसे चेंज होती है।